नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी के लिए दिया है करारा जवाब। दरअसल आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों विदेश के दौरे पर हैं और वो अमेरिका से लगातार भारत की केंद्र सरकार और भारत की एकता को लेकर लगातार सवाल दाग रहे हैं। तो इसी बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राहुल गांधी का बिना नाम लिए राहुल गांधी को जवाब दिया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को अपने आवास पर इंडियन डिफेंस असिस्ट सर्विसेज के अफसरों को संबोधित किया और इसी बीच उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें रियर व्यू मिरर में देखना चाहिए। इसे देखकर उन लोगों को नोटिस करना चाहिए जो देश के संस्थानों को कलंकित और नष्ट कर रहे हैं। आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी के लिए ये सीधा जवाब जो है वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से दिया गया है, क्योंकि ये तमाम ये बातें जो हैं, यानी कि आज अगर उपराष्ट्रपति की तरफ से ये जवाब दी गई है और ये कहा गया है कि हमें रियर व्यू मिरर में जरूर देखना चाहिए, जहां उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया है पर इसे राहुल गांधी को ही जवाब माना जा रहा है। क्योंकि आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी ने रविवार को अमेरिका में कहा था कि पीएम मोदी देश की गाड़ी को रियर व्यू मिरर देखकर चला रहे हैं, वो सिर्फ पीछे की तरफ देख रहे हैं और फिर हैरान हो गए कि जो हादसे हैं वो क्यों हो रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी का कहने का मतलब ये था कि पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ पीछे की चीज, यानी कि कांग्रेस के इतिहास को लेकर जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी हमला बोलते हैं उस पर राहुल गांधी ने ये बयान दिया था, जिसका जवाब आज उपराष्ट्रपति दे चुके हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर हम रियर व्यू मिरर देखेंगे तभी पता चलेगा कि कितने लोगों ने देश को नष्ट किया है और उसे बर्बाद करने का प्रयास किया है और हम बिना पीछे देखे आगे नहीं चल सकते हैं। वहीं आपके लिए बता दें कि इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि कुछ लोग जो हैं वो देश पर गर्व नहीं करते हैं। उन्होंने कहा रियर व्यू मिरर देखने के बाद अगर आप जान जाएंगे कि किन लोगों ने देश के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं किया। आप रियर व्यू मिरर में इसीलिए देखते हैं ताकि एक्सीडेंट करने पर उतारू लोगों से आप बच पाएं। और ये एक्सीडेंट करने पर उतारू लोगों को लेकर जो बात कही गई है, ये सीधा सीधा कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा गया है उपराष्ट्रपति की तरफ से। उन्होंने ना राहुल गांधी का नाम लिया है ना कांग्रेस का, पर जिस तरीके से उन्होंने शब्दों को, चुनिंदा शब्दों को लेकर कटाक्ष किए हैं राहुल गांधी के शब्दों को लेकर, इसी को लेकर लगातार चर्चाएं जो हैं वो सियासी गलियारों में हो रही है। आपके लिए बता दें कि इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा कुछ लोग देश की क्षमता और उपलब्धियों के बारे में कंफ्यूज रहते हैं और वे इस पे गर्व नहीं करते। देश और विदेश में बैठे कुछ लोग ही जांचने की कोशिश करते हैं और हम इनकी परमिशन नहीं दे सकते। यानी कि आज किस तरीके से विदेशों में बैठी हुई कई ताकतें हैं जो कि हमारे भारत को नीचा दिखाना चाहती हैं या फिर सवाल उठाना चाहती हैं, और उपराष्ट्रपति ने साफ कहा है कि हम उन लोगों को परमिशन नहीं दे सकते हैं ये तमाम चीजें करने की। तो वहीं दूसरी तरफ इसी के साथ उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि कुछ लोगों को भारत की सफलताएं जो हैं वो हजम नहीं होती, क्योंकि हमारा देश शांति और स्थिरता में विश्वास रखता है। भारतीय जो है वो नई स्किल्स को सीखने में अच्छे होते हैं। ये सफलता हमें सेल्फ लर्निंग और सेल्फ स्केलिंग के चलते मिली है और हमें अपनी सफलताओं पर गर्व करना चाहिए। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को लेकर लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी कभी एकता को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, कभी इस रियर व्यू मिरर को लेकर बात कर रहे हैं। पर आपके लिए बता दें कि आज राहुल गांधी को लगातार जो है वो जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ उपराष्ट्रपति ने साफ शब्दों में राहुल गांधी का बिना नाम लिए जवाब दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा
है कि राहुल गांधी जो है वो पॉलिटिकल बेरोजगार हैं। पॉलिटिकल बेरोजगारी शब्द से नवाजा गया है, यानी कि पॉलिटिकल बेरोजगार कहा गया है तेजस्वी सूर्या की तरफ से राहुल गांधी के लिए। और राहुल गांधी जिस तरीके से विदेश में बयान दे रहे हैं, इस बात पर तो हमारे देश के भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है वो जवाब देने से मना कर दिया विदेश में। दरअसल आपके लिए बता दें कि अभी देश के विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर अभी बाहर वो भी विदेश के दौरे पर हैं और वो साउथ अफ्रीका के केप टाउन में जो है वो मीटिंग कर रहे थे। और इसी बीच जब एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया राहुल गांधी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जब मैं बाहर जाता हूं तो मैं इस पर राजनीति नहीं करता और मैं किसी बात से सहमत भी नहीं हूं, लेकिन मैं भारत लौटकर इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दूंगा। यानी कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि देश का जो मुद्दा है वो देश में ही सॉल्व किया जाएगा। अगर हमारे देश का कोई राजनीतिज्ञ विदेशों में जाकर कोई बयान दे रहा है तो मैं उसका जवाब देना अभी ठीक नहीं समझता हूं। उसका जवाब जो है मैं भारत लौट कर दूंगा। और यही बड़ा कारण है कि हमारी विदेश नीति जो है उसकी चर्चा पूरे विश्व भर में है, पर आज शायद ये चीजें जो है वो नहीं दिखाई दे रही हैं राहुल गांधी के लिए। और इसी तरीके से जो बातें हैं आज राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए बता दें कि एक तरफ अगर उपराष्ट्रपति की तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा गया, जवाब दिया गया, ये करारा जवाब और तंज कसा गया, तो वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति ने ये भी कहा कि भारत जो है वो 2047 तक नंबर 1 बन जाएगा। जिस तरीके से भारत सरकार जो है दूरदर्शी नीतियों के साथ काम कर रही है और पारदर्शिता के साथ तमाम काम और फैसले जो हैं वो देश की केंद्र सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। क्योंकि पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ट्रिलियंस की जो है वो इकोनॉमी की बात कर चुके हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात आज भारत करता है। पर वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेश में जाकर ये कहते हैं कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमान करके राजनीति हो रही है। क्योंकि जिस दिन उनका पहला दिन था अमेरिका में, जब उन्होंने भारतीयों को संबोधित किया तो उन्होंने ये तक कहा था कि हमारे देश में मुसलमानों की हालत इतनी ज्यादा बुरी है जितनी कि 1975 के यानी कि उससे पहले की दशक में हालात बुरे थे दलितों के। पर राहुल गांधी ये कहना भूल गए कि उस दशक में भी राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस की खुद की सरकार थी और उन्हीं की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। तो आज राहुल गांधी किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला बोलते बोलते कब वो भारत की एकता और अखंडता पर प्रहार कर देते हैं, ये शायद राहुल गांधी को रियलाइज है या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि आज राहुल गांधी के इन्हीं बयानों को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं को सफाई भी देनी पड़ती है, पर वो कभी ये नहीं कहते कि हाँ राहुल गांधी ने इस बात पर गलती की है या फिर उन्होंने गलत कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का साथ देने वाले इस विदेश मीटिंग के दौरान सैम पित्रोदा ने भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो सम्मान के जो हैं वो अधिकारी हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। यानी कि ज्यादा तो नहीं पर कांग्रेस के कुछ लोग ये जरूर मानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है और आज भारत प्रगति भी कर रहा है। पर ये चीजें राहुल गांधी जो है वो कभी नहीं बोलते, पर वो ये जरूर दोहराते हैं कि आज अगर यूक्रेन और रशिया के वॉर में भारत विदेश नीति कैसी चलाता, तो एक इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी ने ये जरूर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जिस तरीके से विदेश नीति पर काम कर रही है हम भी वैसा ही करते। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।